बेटा रहा, क्या हुआ तुझे? क्या क्या झगड़ू तुम्हारे साथ? बता। पिताजी, आपने जैसा बोला, मेरी प्रियंका झगड़ू के पास गया। कौन है? मुझे बात बोलवाया, तो तेरे पे इनकार कर दिया। मैं माँ दुर्गा को आवाज लगाया, जय माँ दुर्गा आया। मैं अपनी सारी दिल की बात बताया। एक माँ दुर्गा को ऐसा महिमा डोला कि 5 फल उस भदैया पेट में गिरा। क्या? माँ दुर्गा के महिमा से 5 फल भदैया का पेट से गिर गया? हाँ पिताजी, मैं वो फल लेकर के आ रहा था, तो भैया काल झगड़े ने मुझे कुत्ते की तरह खींच लिया। काल झगड़ू ने तुझे किससे करके मारा है? क्या यह सच बात है? पिताजी, काल झगड़ू का ऐसा हिम्मत आ चुका है, ऐसा हिम्मत आ चुका है, सो बिरजासुर से जिस दिन से पैदा हुआ झगड़ू, उसी दिन से उसका खेल कूद कराना, लड़ने का दो, छिपने का दो, ये जासर सिंह सिखाया है। आज जासर सिंह को बड़े पुत्र आल्हा सिंह पर हाथ छोड़ दिया है। टमाटर लाल गाय हर बजा दे, दावा देना। इस समय मेरे बेटा आल्हा सिंह को अपने महल की ओर ले जा। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज शेर को खाने में हाथ डाल चुका है, आल्हा सिंह पर हाथ तुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। आज मेरा बड़े पुत्र आल्हा सिंह पर हाथ उठा दिया। झगड़ा, इसका बदला ये बिरजासुर सिंह कदम भी तुझे छोड़ नहीं सकता है। रुक जा, काल बन के बिरजासुर सिंह आ रहा है। रुक जा झाबू, रुक जा, मैं आ रहा। जब से आल्हा सिंह का ये भविष्य से मार मार के भगाया हो, अभी तक राजचौधरी से कोई आया ही नहीं। ठीक है, इस बात ये भदैया पैर को रखवाली करता हो, उसका नाम झगड़ू, झगड़ू, आज हमारे सामने हाला बजा दे। Just
सिंह पर हाथ उठाया। एक फल की कारण कदापि जिंदा मुझे अब छोड़ सकता है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तो बड़े पिता भी जाकर सिख मुझे दिया था। क्या जब तक मैं आकर ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक इस जात को क्या एक काग पक्षी को भी फल भोजन नहीं होना चाहिए। विनायक कष्ट के हो झगड़ के क्या बिगाड़ा था, क्या गलती किया था जो आपने आकर काल झगड़े को ऐसा सजा दिया है। इतना बड़ा किया है जिसको क्षमा दुनिया संसार में कोई जान नहीं सकता है। जब मेरा बेटा आधा सिखाया 5 फल मांगा फल देने की बजाय तो अपने हाथों से 100 कोना दे है। पिता भाई आधा से का पहले ही बोल दिया था कि जब तक बड़े पिता आकर ऑर्डर नहीं देता एक भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन आधा चोरी से फल तोड़ कर भागने का फल तोड़ करके भागने की कोशिश किया। फल तोड़ करके जब भागने की कोशिश किया आधा से तो तुझे मंत्री द्वारा खबर मेरे पास भिजवाना चाहिए। तू तो बड़ा भाई है, समझदार है, लेकिन फिर भी तूने इस पर छोटा भाई पर कैसे हाथ उठाया? पिता जब ये काल झगड़े पर हाथ उठ चुका है तब जागना अधिकार आपका राष्ट्रपति पर है। अधिकार मेरे पिता तेरा बाप अभी तक ठाकुर को सामने बोल नहीं सका है और उसका बेटा आज बोलने आज यही भदैया पेड़ के कारण ऐश्वर्य किला में इतना घटना घट चुका है। आज ये भदैया पेड़ नहीं रहेगा, नहीं कोई दुश्मन है रहेगा।
महिषासुर का या बगीचा में आकर भरे हुए सवाल है। तूने रखवाली किया जैसा ही तू बोला था, तेरे बातों का पालन करते हुए ब्रह्मा ज्ञान में सब था। लेकिन तूने आकर छंद का हाथ उठाया। शब्द तूने बोल के गया था कि जब तक ये बगीचे के अंदर मैं यहाँ करके तुझे आदर नहीं दो तब तक ये भी इंसान तो क्या काग पक्षी ना खा सके। मैं जाल लगा करके ये भदैया पेड़ की रखवाली करता था, लेकिन आल्हा को भेज करके ये अच्छा नहीं किया। बदल में कोई जो है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक ये मैं अपने बड़े पिता सारा पिता सभी को बंद नहीं करता तब तक अब तुझे कोई बच्चा नहीं सकता, जा सकता। साला को बड़े पिता कहना पाप है, साला बड़े पिता लायक नहीं है। मैं यहाँ रहा हूँ, ये समय शब्द भले मैं पिता टोहर का पास चलता हूँ और पिता देश के पास कैसे ये साला फिर 4 सीख पड़ेगा। जान कर बड़ी पर्दा नहीं कर दिया तो मेरा नाम मैं समय मैं बड़े पिता को कदापि नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से अपने पिता टोहर सिंह के पास चलता हूँ। कहाँ जाओ मैं यहाँ आपने अगर वाही दे दिया हो, लेकिन ऐसी खुलबाग में ना कोई खबर ना कोई पता आया है। आज भागैया पेड़ को कैसा खबर है? बेटा झगड़ू अगर वही लिया है, बेटा झगड़ू की क्या समाचार है? लेकिन ठीक है, आज उसने देखता हो उसका बाद देखा। एक समय पिता को मारने के कारण अपने पिता टोहर सिंह के पास आया हूँ। शब्द बोले प्रणाम बजाता हो उसका बाद बेटा झगड़ों से बोली पिता दे ऐसे तब ऐसी बगीचा को समाचार बताइए तो कैसा समाचार है? पिता से ये समाचार कहने से पहले आपसे मैं एक सवाल करता हूं। क्या आप ये बताइए कि राजस्थानी का दल 400 सिंह का हिस्सा है और 14 सिंह का से ऐसे में दोनों भाई का हिस्सा है, लेकिन आप समाचार बताइए जिस बगीचा को अंदर कैसा समाचार है? ये समाचार तो वो समय बताऊंगा जब जवाब सालों में 400 सिंह को सर से बाहर से ऐसे समय आपको बहुत भरोसा देखता हो, ऐसे कारण क्या है? कारण यही है जिस समय यह भदैया पेड़ को रखवाली के लिए दोनों भाई मिल करके ये काल छाड़ दिया था। क्या नहीं जान से उस समय बड़े पिता 400 सिंह ने बोला था कि बेटा झगड़ो जब तक मैं आकर के तुझे आदर न दो तब तक इंसान तो क्या काग पंछी को भी बोझना। क्यों नहीं जान से मैं दोनों भाई अपने राय विचार से ये फल गरवाही दिया है आपको। चल है, लेकिन अचानक आल्हा सिंह को भेजा
मैंने समझा चल हसन इस वक्त बालक है, हो सकता है छुपा कर फल खा करके राज सोनी का जगह अपने पिता को नाम पर फल लेने के लिए आया है। अच्छा, मैं अलहसी को फल नहीं दिया, 5 फल मांगने के लिए आया था। जब मैं बगीचे में घूम रहा था, लेकिन अलहसी ने चोरी छुप से वो भगैया पेड़ से 5 फल तोड़ करके अचानक उन्हें भागने लगा। मैंने पीछा करके पकड़ लिया और अलहसी को अच्छी तरह से पिटाई किया। ये अलहसी रोते रोते अपने पिता फिर चाचर सिंह के पास गया। वहां उसे अपने पिता का सलाया और काल छगड़ को बगीचे के अंदर मार ऐसे जब बेटा आल्हा को जब ऐसे फुलबाग में पिटा किया, क्यों नहीं पिता? ऐसे आगे क्या हुआ? पिताजी वो अलहसी को रोना देख करके पिता मिलकर सोची बगीचे को लायो और काल छगड़ को मार मार कर बेहोश कर। क्या ये भैया जासर सिंह ने आपको पिटाई किया बेटा? क्यों नहीं? ऐसे आगे क्या हुआ? पिताश्री उसी समय ये काल झगड़ प्रतिज्ञा किया है कि जब तक वह सारा पिता को सर से भरा न कर दो तब तक शरीर में 4 चढ़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ये कदापि नहीं हो सकता है। ये मेरे भैया जासर सिंह बहुत प्रेम को चंडाल है, तो ऐसा अपनी जवान पर नहीं लाइए पुत्र। पिताश्री आप ये समझ लिए कि सारे खिलाफ अगर जासर जिंदा रहो तो काल झगड़ नहीं, अगर काल झगड़ जिंदा रहो तो सारा पिता बेटा, लेकिन मेरे पिता है आप पर गोला चलाया, उस बातें की छोड़ो और अपने परिवार के जाकर होकर भाई करोगे पुत्र। पिताश्री मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, आप एक समय जब मेरा पिता है तो जासर सिंह का सर से धड़ अलग कैसे होगा वो उपाय